कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पिछले सारे जन्म याद हैं और ऐसे लोगों को इन्फिनिट कहा जाता है। इन्फिनिट में भी दो ग्रुप हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे लोग अपने ज्ञान से लोगों की मदद और इंसानियत को बचाने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बुरे लोग इस चीज़ को श्राप समझते हैं और वो लोग बार बार जन्म लेकर परेशान हो चुके थे। इसलिए उन लोगों ने आज की टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ बनाया है जिससे पूरी दुनिया एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी दोबारा जन्म नहीं लेगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। खैर, इसके बाद हमें मैक्सिको सिटी दिखाया जाता है जहां ट्रेड नाम का एक आदमी पुलिस से भाग रहा था। इसके दो साथी भी दूसरी गाड़ी से इसके पीछे ही थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ट्रेड कोई कीमती चीज़ लेकर भाग रहा है। यहाँ पर ट्रेड की कमर में चोट का निशान भी था, जो हमें आगे पता चलेगा। ट्रेड पुलिस से भागते हुए एक ऐसे पुल पर पहुँचता है जो अभी पूरी तरह से बना नहीं था, लेकिन फिर भी उस गाड़ी से नीचे कूदकर एक क्रेन के सहारे लटककर बच जाता है। दूसरी तरफ इसके दोनों साथी को एक ट्रक जोरदार टक्कर मारता है और फिर एक आदमी आकर इनकी गाड़ी पर गोली चला देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सब कुछ ट्रेड भी देख रहा था। तभी हम एक आदमी को नींद से जागता हुआ देखते हैं जिसका नाम इवान है। फिर हमें पता चलता है कि हमने अब तक जो भी देखा वो सब इवान का सिर्फ सपना था। इवान को बचपन से ही ऐसे सपने आते हैं, इसलिए वो इसकी दवाई भी लेता था। इवान की नौकरी चली गई है, इसलिए वो दूसरी जगह इंटरव्यू देने के लिए आया है, मगर यहाँ पर भी इसको काम नहीं मिलता। उदास होकर ये अपने घर आकर एक तलवार बनाने लगता है, मगर इसने तलवार बनाना कहाँ से सीखा ये तो इसको भी नहीं पता। खैर, इसके बाद ये अपनी तलवार बेचने के लिए किसी गुंडे के पास पहुँचता है, मगर वहाँ पर भी इसकी लड़ाई हो जाती है। उन गुंडों से भागते हुए अचानक इसको एक विजन आता है कि ये किसी बर्फीले इलाके में है और किसी को बचा रहा है, और देखते ही देखते ये बेहोश होकर यही गाड़ी पर गिर जाता है। तभी यहाँ पुलिस वाले आकर इसे पकड़ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा था कि हमें वो आदमी मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। इस तरफ पुलिस स्टेशन में इवान से मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम बेन था। ये इवान को इसकी तलवार दिखाकर इससे पूछता है कि तुमने इस पर अपना सिग्नेचर क्यों नहीं किया? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो या ये सब कोई नाटक है? इवान इसे समझाता है कि जरूर तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। तब बेन इसके बारे में सब कुछ बताने लगता है जो बात हर कोई नहीं जानता। ये इसको कुछ पुरानी चीजें दिखाकर इससे पूछता है कि इनमें से तुम्हारी कौन सी चीज है, मगर इवान को तो कुछ भी याद नहीं था। तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आकर अपनी हाईटेक गाड़ी से जेल की दीवार तोड़कर इवान को लेकर यहाँ से भागने लगती है। बेन और पुलिस वाले उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर पकड़ नहीं पाते। इस लड़की का नाम नोरा है। इवान नोरा से पूछता है कि तुम कौन हो और वो आदमी कौन था। नोरा इसे बताती है कि शायद तुम्हें याद नहीं, मगर हम दोनों पार्टनर हैं और वो आदमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे नोरा इवान को बताती है कि ये उसका पुनर्जन्म है, मगर इवान इसकी बात नहीं मानता। ये नोरा से कहता है कि ये पुनर्जन्म की बातें सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही होता है, असली जिंदगी में नहीं। नोरा इसे इन्फिनिट लोगो और ये कैसे काम करता है सब कुछ इसे समझाती है, मगर इवान को कुछ भी याद नहीं आता। फिर ये इवान की पिछले जन्म की यादें वापस लाने के लिए वो इवान को किसी खास जगह पर लेकर आती है और इसे अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए इसको समझाने की कोशिश करती है कि इसने पिछले जन्म में किसी खास तरह के अंडे को चुराया था, जिसकी मदद से बेन इस पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है। ये सब सुनकर इवान को यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके पास करने को कोई काम नहीं था, तो ये इन लोगों के साथ रहकर अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बेन इन लोगों के एक आदमी के पास आकर इससे जबरदस्ती इवान का पता पूछता है, ताकि ये वहां जाकर इवान से ये जान सके कि वो अंडा उसने कहाँ छिपाया है। इस तरफ इवान की ट्रेनिंग चालू थी। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि इवान की पिछले जन्म की यादें वापस आ जाएं, जिसके बाद ये बेन को रोक सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इवान ही है जो बेन का सामना कर सकता है। ये लोग इवान पर एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे इसको शॉक लगे और इसकी याददाश्त वापस आ सके, लेकिन उस मशीन से भी काम नहीं बन रहा था। धीरे धीरे कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक इवान को सब कुछ याद नहीं आया था। इस तरफ बेन ने पता लगा लिया था कि इवान इस समय कहाँ है और वो अगले दिन यहाँ पहुँच जाता है। बेन यहाँ के लोगों को बंदी बनाकर इनसे इवान के बारे में पूछता है, लेकिन इवान और नोरा पहले ही यहाँ से जा चुके थे। इस तरफ नोरा इवान को लेकर किसी दूसरे आदमी के
पास आई थी ताकि ये इसकी याददाश्त वापस ला सके। इस आदमी का नाम आर्टिसन है, जिसके ज़्यादातर पेशेंट मारे जाते हैं। ये इवान को बताता है कि ये इसकी मदद तो कर सकता है, लेकिन इसमें इसकी जान भी जा सकती है। अब इवान के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वैसे भी बेन इसे और पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। बाहर हम कसिनो में देखते हैं कि बेन भी यहाँ पहुँच गया है और वो अपने मोबाइल से सब कुछ देख रहा था। इसे भी इंतजार था कि इवान को सब कुछ याद आ जाए और वो उस अंडे के बारे में बता दे, फिर इसका भी काम हो जाएगा। अंदर वो लोग इवान को एक चैम्बर में डालकर उसमें पानी भर देते हैं और मशीन को चालू करते हैं। देखते ही देखते इवान को इसकी याददाश्त वापस आने लगती है। तब हमें पता चलता है कि इस मूवी के शुरुआत में जिस आदमी को हम देख रहे थे वो इवान का ही पिछला जन्म था। इवान बेहोश हो चुका था। ये लोग किसी तरह इवान को होश में लेकर आते हैं। अब इवान को सब कुछ याद आ चुका था। ये इन लोगों को बताता है कि वो अंडा कहाँ है। तब हमें वो पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेड वो अंडा लेकर भाग रहा था। असल में ट्रेड ने वो अंडा अपने शरीर के अंदर ही छुपा लिया था। अब बाहर कसिनो में बैठा बेन इनकी सारी बातें सुन लेता है और अपने आदमियों को ट्रेड की डेड बॉडी लाने के लिए भेजता है, जो अभी किसी खास तरह के मशीन में फ्रीज करके रखा गया था। इवान जैसे यहाँ से जा रहा था तभी बेन के लोग इन सब पर हमला कर देते हैं ताकि ये सब यहीं मारे जाएं और बेन को काम करने में कोई परेशानी न आए। यहाँ पर काफी देर तक इन लोगों में लड़ाई होती है, लेकिन इवान किसी तरह बचकर यहाँ से निकल जाता है। इस तरफ बेन ट्रेड की डेड बॉडी से वो अंडा निकाल लेता है और जल्द ही यहाँ से निकलकर उस अंडे का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी इसके अड्डे पर नोरा हमला कर देती है, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक नोरा और बेन के लोगों में लड़ाई होती है। कुछ ही देर में इवान भी यहाँ पहुंच जाता है और फिर ये दोनों मिलकर बेन के लोगों की बैंड बजा देते हैं, मगर लास्ट में बेन वो अंडा लेकर प्लेन से भागने लगता है। लेकिन अब इवान को इसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ गई थी, इसलिए वो टॉम क्रूज की तरह मोटरसाइकिल से प्लेन पर जंप करता है, जिसमें इसकी मोटरसाइकिल प्लेन के इंजन से टकराने से डिसबैलेंस होने लगता है और अगर ऐसा ही रहा तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। इवान किसी तरह प्लेन के अंदर पहुंच जाता है और फिर फाइनल लड़ाई शुरू होता है। यहाँ पर ये दोनों काफी देर तक लड़ते हैं और लड़ते लड़ते ये दोनों प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं, मगर फिर भी ये दोनों लड़ाई करना बंद नहीं करते और ये देखकर आप लोग यही कहेंगे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खैर ये दोनों हवा में लड़ते लड़ते इवान बेन की उस डिवाइस से वो अंडा निकाल लेता है, जिससे अब वो मशीन अपना काम नहीं करेगी। इसके बाद इवान बेन को हवा में ही मार देता है और खुद भी पानी में गिरकर मारा जाता है। इस तरफ नोरा बेन के लोगों से लड़ते हुए काफ़ी घायल हो चुकी थी, इसलिए ये यहाँ पर बॉम्ब लगाकर इस जगह और अपने आप को भी ब्लास्ट कर लेती है। अब हम लोग मूवी के आखिरी सीन में एक लड़के को देखते हैं जो असल में इवान ही है, जिसने फिर से जन्म लिया है, और साथ में नोरा को भी देखते हैं, मगर इस बार इवान को सब कुछ याद है। तभी यहाँ पर आर्टिसन इसे ढूंढते हुए आता है और इवान को इसकी तलवार देकर कहता है कि जब तुम्हें याद आ जाए कि तुम कौन हो तब मेरे पास चले आना, जिस पर वो लड़का कहता है कि इसकी जरूरत नहीं आर्टिसन। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि इन लोगों ने फिर से जन्म लिया है। इसका मतलब बेन ने भी दोबारा जन्म लिया होगा और वो जल्द ही इसको ढूंढकर फिर से लड़ाई शुरू करेगा। तो दोस्तों ये थी इन्फिनिट मूवी की कहानी। इस मूवी को आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।